अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर क्या ख़राबियां हैं, क्या मुश्किलात हैं और ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल्स का प्राइवेट के साथ मुआवजा किया जाता है, लेकिन मुतअद्दिद बार हमें यह कहा गया सरकारी उस्ताद की तरफ से कि आप स्कूल्स की तादाद के हवाले से बात करेंगे, तालिब इल्म कितने हैं, उस्ताद कितने हैं, प्राइवेट में कितने हैं, उनके पास उस्ताद कितने हैं, और मुआवजा करते हुए ये क्यों भुला दिया जाता है कि उनके पास दर्जा चहारम के कितने मुलाजमिन हैं, सहूलियात क्या हैं और इनसे क्या क्या काम लिए जाते हैं। प्रोग्राम में आज तफसील के साथ पहले तो हमने गाहे बगाहे एक एक चीज़ पे बताया कि इनसे क्या काम लिए जाते हैं। आज बताएंगे कि कौन कौन सा एक क्लस्टर, एक पूरा जमघट्टा है जो इनसे काम लिया जाता है और फिर इनसे अच्छे नताइज का जो मेयार है वो भी बरकरार रखने कहा जाता है। तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही उस्ताद होंगे एमसी हाई स्कूल के अंदर हमारे साथ। ये पंजाब का तादाद के अंदर सबसे ज़्यादा तलबा रखने वाला स्कूल है, जिसके अंदर तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस्ताद की कमी इस हद तक पूरे पंजाब के अंदर बढ़ती चली जा रही है। ये पंजाब का कंपैरिजन है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे अगर फैसलाबाद की बात करें तो ऐसे स्कूल हैं 75,000 टीचर्स की शॉर्टेज है, 75,000। यकीन तौर पर इसके साथ जैसे हमने पहले भी एक दिन प्रोग्राम किया जिसके अंदर ये बताया था कि अब इसके बाद डेंगू की ड्यूटियाँ और सफाई सुथराई की ड्यूटियाँ लगा दी गई, तो उसके बाद फिर स्मोक की ड्यूटियाँ आ जाएंगी, फिर कोरोना की आ जाएंगी, फिर पोलियो की आ जाएगी। तो हर ड्यूटी के अंदर अगर आगे बल्दियाती इलेक्शन आते हैं फिर इन टीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि मेरे ख्याल में जो मैं अगर गलत ना कहूँ तो हर महकमे के अंदर उस्ताद से काम लिया जाता है, लेकिन वो बाकी महकमे वालों से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, क्योंकि मौसूफ दफातर में आते हैं, दफातर में आके कागज़ों के ऊपर साइन करके घरों को चले जाते हैं। लेकिन अगर काम की बात करें तो सिर्फ उस्ताद जो कि इस मुआशरे के मामारों को तैयार करने के लिए रखे गए थे, वो सिर्फ इस वक्त दूसरे काम करते नजर आते हैं और पढ़ाने के हवाले से बहुत पीछे। कुछ अदाद शुमार राव इकबाल साहब के पास हाथ में मौजूद हैं, ज़रा उसका एक झलक आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा ये स्क्रीन के ऊपर भी साथ आपको मुलाहिजा फरमाएं, लेकिन ज़रा उनको मुलाहिजा करें, सुनिए, ताकि अंदाज़ा हो सके कि हमारे सरकारी स्कूल आखिरकार फिर भी किस हद तक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल से अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर अदाद शुमार के हवाले से शुरू करूँगा, फिर आपसे अगला सवाल मैं करूँगा। देखें जी कि जब रिज़ल्ट आता है तो आम जो ज़ुबानी ज़द आम होता है वो ये होता है कि जी प्राइवेट सेक्टर जो बड़ा काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। अक्सर आप मिनिस्टर से जब कोई स्पीच होती है तो वो ये कहते हैं यार सरकारी अदारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में क्यों अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे। हालांकि बिल्कुल फिगर बिल्कुल यानी कि इसकी डिफरेंट है। अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट के जो टीचर हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर दे रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ी बहुत ये डिस्कस करता हूँ कि ये मेरे पास थोड़े से अदाद शुमार हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल है DG खां का, और उसकी तादाद जो है बच्चों की वो है 2546, यानी 2546 है, और उसमें जो टीचर जो है पढ़ाने के लिए वो है 132, और ये 132 किसी भी पंजाब के किसी अदारे में 132 की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है टीचर्स की। और फिर उसके साथ ये है कि जो हमारे उनके पास जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें वो क्लास 4 के हैं, माली आ जाते हैं, चौकीदार हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, क्लर्क आ जाते हैं, वो 63 हैं, और किसी भी पंजाब के एक अदारे में भी 63 के करीब सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, मैक्सिमम 15 या 16 हैं, ठीक है, और वो भी सीट खाली हैं। और जब आप देखेंगे कि जब टीचर जो है इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे, फिर उनकी जो है स्टूडेंट टीचर रेशो जो है और वो इतनी मुनासिब होती है कि वो इंडिविजुअली जो है टीचर उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दे सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है, उसका होमवर्क चेक कर सकता है और उसकी जो कमी बेशी है उसको दूर कर सकता है। फिर उसके बारे में वो बहुत कुछ और भी सोच सकता है, प्लान कर सकता है फ्यूचर में कि बच्चे को जो है वो किस तरह से हमने जो है इसको इम्प्रूव करना है, इसकी स्टडी को कैसे इम्प्रूव करना है, वालिदैन के साथ डिस्कशन कर सकता है। अब हमारी तरफ जो अगर आप आते हैं गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, तो हमारे पास काम इतना ज़्यादा है, चलें ठीक है पढ़ाने वाला काम, हम आए पढ़ाने के लिए, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा बर्डन है, आप उसका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, हम आपको वो कैलकुलेशन करके बता भी नहीं सकते वो कौन कौन सा काम। जैसे कि आजकल हमारा डाटा जो है वो फीड हो रहा है, ठीक है जी, हमने बिल्कुल डाटा हमने फीड करना है और कई सालों से हम कर रहे हैं, और हम ये इस उम्मीद से डाटा फीड करवा रहे हैं कि ये हमारा जो है वो डिजिटल हो जाएगा सारा निज़ाम, और उसके बाद जब गवर्नमेंट को कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो ऐसे उठा लेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें फिर मैनुअल करना पड़ता है, हमें सुबह दोपहर शाम हमसे डाटा मांगा जाता है, और वो इतना ज़्यादा काम होता है। व्हाट्सएप पे हमें डाक आती है, पहले तो एक लेटर के जरिए आती थी, अब व्हाट्सएप आता है, और व्हाट्सएप जो है वो 2-4 मिनट में पूरे पंजाब में सर्कुलेट हो जाता है, और जैसे ही वो हमारे पास आता है फिर हमने जो है वो डाक को इकट्ठा करना होता है मैनुअली। मैं क्योंकि CTSE हेड भी हूँ, मेरे साथ अटैच जो है वो 14 स्कूल हैं, मैंने उनकी डाक का भी मैं ज़िम्मेदार हूँ, जबकि प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा नहीं है, वो तो किसी और स्कूल के ज़िम्मेदार नहीं है।
मुझे वो भी जिम्मेदारी दी गई है। मैंने प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन भी करनी होती है, मैंने वक्त निकाल के वहाँ पे भी जाना होता है। इसी तरह से डाटा भी हमने फीड करना होता है। इस तरह से और सारी जितनी वॉक्स होती हैं, हमें तो ये उधर से हुक्म आता है जी आप इतने साजा और इतने तलबा भेज दें, जबकि हमारा हर्ज होता है। बच्चे जब आप स्कूल से बाहर लेके जाएंगे तो उनकी तालीमी हर्ज होगा, साजा बाहर निकलेंगे तो वो बहुत सारे यानी कि पीरियड जो है वो मिस करना पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस मामले में सोचती ही नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है आप देखें कि मैंने ये तो आपको एक स्कूल की बात की, आप अगर और भी डाटा देखें तो ये एक और स्कूल है, तो ये 2125 उनके तालिब इल्म है, स्टूडेंट है जो इनरोल्ड है उनके पास। 108 जो है वो असाजा हैं और 40 के करीब जो है उनके पास सपोर्टिंग स्टाफ है। इसी तरह से ये हमारे पास गुजरांवाला का एक स्कूल है, ये जदीद आइडियल स्कूल है और ये 1975 स्टूडेंट हैं और 263 असाजा हैं। 263 आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना यानी कि फोकस करते होंगे बच्चों पे, इतनी कम तादाद पे 263 अगर असाजा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका काम चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जबकि हम जो है रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और हम शाम तक जो है किसी न किसी तरह से डाटा भी जो है वो फीड कर रहे होते हैं और अपलोड कर रहे होते हैं। हमारी सुबह से हाज़िरी शुरू होती है तो तमाम क्लासेस का जो डाटा है हमने उसको SIS सिस्टम पे लोड करना है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं उनके पास। जस्ट एक हाज़िरी लगाई, जो बच्चा एब्सेंट है उनको एक सिस्टम है उसमें जो है वो घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं बच्चा ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। और वो क्योंकि तादाद भी जो है वो क्योंकि कैलकुलेटेड सी होती है, हमारी क्योंकि तादाद भी ज़्यादा होती है, फिर हमारे सेक्शन ज़्यादा हैं। मेरे पास 50+ सेक्शन है, ठीक है। जब वो इकट्ठे होते हैं मैंने इसके लिए 2 असाजा को जो है वो हायर किया हुआ है कि आपने ये डाटा जो है अपलोड करना है। फिर मेरे पास एक डेंगू का जो है फोकल पर्सन है, फिर मेरे पास एक हमारे पास जो है ना वो क्या नाम है, ये स्मोक के बारे में जो है उसको मैंने एक फोकल पर्सन बनाया हुआ है। फिर हमारा एक कोरोना के जो है ना मामलात में हमने एक बंदे को एक फोकल पर्सन बनाया हुआ है। वो डेफिनेटली जब डाक आती है और जब हम डाटा देते हैं, मुझे समझ नहीं आती इतने डाटा गवर्नमेंट करती क्या है। यानी जब एक स्कूल का इतना ज़्यादा डाटा होता है और उसके लिए पढ़ने में और उसको अपलोड करने में अच्छा खासा वक्त जो है वो दरकार होता है, तो जब ये पंजाब का डाटा एक जगह पे इकट्ठा होता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन इसको डील करता होगा और कौन देख रहा होगा, कौन इसे देख रहा है, कौन डील कर रहा है। और साजा भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक प्रिंसिपल बैठा है, टीचर बैठा है, क्लास टीचर। मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि वो प्रिंसिपल और टीचर जिम्मेदार होता है अटेंडेंस का, सब कुछ का। लेकिन जब आपने डेटा ऊपर भेजना है वहाँ से फिर आप कहेंगे जी आप कोरोना के भी जिम्मेदार हैं, आप डेंगू के भी हैं, आप सफाई के भी, सुथराई के भी, और फिर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया टीचर को टांग दो जी क्योंकि इसकी इंक्वायरी लगाएं और इसे मुअत्तल करें क्योंकि काम अच्छा है। कैसे रिजल्ट देंगे जब कम वसाइल और इतनी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके साहब से इक़्तिदार में यही लगता था एक तूफान बर्पा होगा, और तूफान तो वैसे सच्ची बर्पा हो गया है तलीमी मैदान में। जैसे राव साहब बताया कि हमें डाटा देना पड़ता है, तो ज़ाहिर है टीचर साथ मिलते हैं, करते हैं सारा काम। उस वजह से हमारा ये होता है, मैं जो क्लास वर्क के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारा क्लास में जो काम होता है वो डिस्टर्ब होता है। हम बच्चों को टेस्ट नहीं ले सकते, अगर टेस्ट लेते हैं तो चेक करना हमारे लिए मसला होता है, क्योंकि जब तक हम आउटपुट लेंगे नहीं बच्चों से, इनपुट देने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, और बच्चे जो फिर हमारा डिस्टर्ब करते हैं। इसके बावजूद भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ज़्यादा तवज्जो करें, ज़्यादा बच्चों के साथ मिल के भी बाद ये काम कर लेते हैं हम। लेकिन यह है कि हमें सारी तवज्जो फिर इधर उधर करके खराबी पैदा होती है। बच्चों को हम पूरी तरीके से हम कमोडेट नहीं कर सकते, उनको पूरा तवज्जो से फोकस नहीं कर सकते पढ़ाई के मामले में। तो लेकिन इसके बावजूद हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। पिछले सालों में भी बहुत अच्छा है। हमारे कभी यहाँ होता था कि 900 वाले बच्चे भी नहीं होते हमारे पास, अब यह है कि 1000 वाले भी हमारे पास 40-50 बच्चे हैं जिनके, और दूसरे 900 वाले या ज़्यादा नंबरों वाले हमारे बच्चे बहुत, मतलब किंग एडवर्ड में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी, PMC में भी। इन ये रिज़ल्ट इसके बावजूद ये इसमें ज़्यादातर हम समझते हैं कि ये राव साहब का बड़ा अमल दखल है कि ये बहुत काम करवाते हैं, काम करते भी हैं, करवाते भी हैं। देखो फिर राव साहब गलत कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आ जा रहा है जी, अब ये इनके पास ज़्यादा काम नहीं है इसलिए और काम थोड़ा सा, लेकिन काम बहुत होते हैं, हर काम यहाँ से नहीं। उनके कहने का मकसद ये है कि इसके बावजूद भी हम अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। नहीं वो मैं समझ गया, मैं तंजिया कह रहा हूँ कि सारी बुटीकें ना हो तो शायद हम इससे भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल जो है वो हमारे साथ मुकाबला करके देख सकते हैं कि हम अब एक और जो चीज़ मेन जो हम नज़र में, ना गवर्नमेंट के नज़र में है ना किसी और के नज़र में है, बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनके पास जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आते हैं। हमारे पास जो बच्चे बिल्कुल थर्ड क्लास जो जिसको आप कहते हैं तीसरी दुनिया के बच्चे होते हैं वो आते हैं, उनको हम बनाते हैं, बना के फिर खड़ा करते हैं, तो वहाँ तो बने बनाए बच्चे आते हैं सारे। तो इस खास तौर पे ये भी एक गवर्नमेंट की पीछे पॉलिसी है कि 60 बच्चों पे एक टीचर, और अगर प्राइवेट में जाए वहाँ 20 पे 15 पे एक टीचर उन्हें लेके, और फिर टीचर्स चेंज हुई जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे 3 शिफ्टें लग रही हैं, 80 बच्चे हमारे पास बैठे हुए, उनको कंट्रोल करना, उनको देखना, उनकी कॉपी चेक करनी, बाकी सिस्टम उनका सारा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा आप सर ये बता दें कि तालीमी मैदान में तालीम के साथ साथ और क्या क्या जिम्मेदारी, क्योंकि डेफिनेटली कुछ जिम्मेदारी राव साहब ने बताई, शाह साहब ने भी बताई, आप भाई ये आप पहले जैसे राव साहब ने बताया कि स्कूल के हवाले से, जो सफाई के हवाले से, कोरोना के हवाले से, जब सारी एक्टिविटीज़ जो है ऐसी, मुझे हमें वैसे समझ नहीं आती कि रोज़ाना की बेस पे हम क्या करते जा रहे हैं। यानी पढ़ाना वाला जो प्रोसेस है वो पीछे चला गया है, और रोज़ाना जो हम सफाई सुथराई तस्वीरें खींच के 32 30 तस्वीरें, सफाई से पहले सफाई के बाद, वो तस्वीरें हम भेज रहे हैं। इस काम में हम लगे हुए हैं। मुझे बल्कि एक मैडम ने पीछे में प्रोग्राम किया था, तो मैडम कहती कि मेरी तस्वीरें 2 मिस हो गई, तो मेरी इंक्वायरी लगी कि 2 तस्वीरें कम की हुई हैं। हमें तो बस यही होता है कि हमारी तस्वीरें मिस ना हो जाए। पढ़ने वाली बात तो अब हम छोड़ चुके हैं, छोड़ने वाली बात है। बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ, तो कैसे मतलब आप समझते हैं कि कौन से हल होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब पाकिस्तान तरीके से मैंने पहले सवाल किया कि उनका इस्लाहात लेके आएंगे, बराबरी होगी, यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत होता चला जा रहा है कि सरकार बिल्कुल नीचे दबती चली जा रही है, और सरकारी स्कूल्स का मेयार जो है वो तो उसातिज़ा के सर पे 10,000 कमरा फैसलाबाद के स्कूल्स की कमी है, 75,000 टीचर कमी है, तो उसके बावजूद अगर रिजल्ट दे रहे हैं फिर भी आप इंक्वायरियाँ लगाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। हाँ जी, फैसिलिटीज़ मतलब इतनी नहीं है, लेकिन हम फिर भी चूँकि हम तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम है, हम काम करते हैं, हमारी कोशिश पूरी होती है। अगर थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, यानी ये सारी बातें अगर ना हो तो मुमकिन है इससे भी हम अच्छा रिजल्ट दें। इससे भी अच्छा रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आप कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इस वक्त, क्योंकि कोरोना के बाद निकले तो 6 माह का एक बहुत बड़ा गैप आ गया, उसके बाद फिर तालिब इल्म जो हैं उनको क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इवन के 10,000 बच्चों की कमी की बिना पर एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चों को 3 शिफ्टों में शिफ्ट करना पड़ा, कुछ स्कूलों को जगह नहीं थी और अंदर भी बिठाना है। अच्छा एक नया फार्मूला आ गया, स्मोक के अंदर खिड़कियाँ बंद रखें, कोरोना के अंदर खुली रखें। अब टीचर्स को ये नहीं पता कि करना आखिरकार क्या है, क्योंकि तस्वीरें बनानी है, खिड़कियाँ खुली रखनी है और बंद भी करनी है। देखिए ये कोरोना के बाद जब क्लासों को डिवाइड किया गया, आधे एक दिन आते आधे दूसरे दिन आते, तो टीचर वो कह लें परेशान है कि सिलेबस किस तरह कवर होगा, किस तरह हम इसको जब दिया हुआ टाइम उसमें हम किस तरह इसको हम पूरा करेंगे। तो बच्चे भी सीरियस नहीं है। वो एक बच्चा कह देता, बहाना लगा देता है कि मैं कल मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कहती है जी बच्चा अगर उसको हल्का सा टेम्परेचर है, खांसी आ रही है, तो फिर ना आए स्कूल, तो ये तालीमी हर्ज बहुत सारा हो रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि डेफिनेटली कोरोना अपडेट भी वो एक वो पोर्टल के ऊपर वो भी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं, सफाई की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। आपके ख्याल में तालीम के लिए क्या चीज़ें, पॉलिसी जो है, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उन्हें अब फिल फॉर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अच्छे नताइज सिर्फ रिजल्ट के तौर पर बच्चे भी अच्छे नशोनुमा के साथ निकले यहाँ से? देखिए गवर्नमेंट जो है वो तालीम का नहीं पूछती, वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो टीचर जो है वो ज़्यादा पढ़ाई की बजाय ना उनमें उलझ गया, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हर्ज हो रहा है पढ़ाई, ज़्यादा हर्ज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। यानी कि साइंस के अहम सब्जेक्ट्स आपके हाथ में हैं। बिल्कुल। तो कितना बर्डन आपके ख्याल में होगा कि टीचर्स की कमी फैसलाबाद में इतनी ज़्यादा, उसके बाद काम इतना ज़्यादा है, एक प्राइवेट स्कूल के बराबर आपको रिजल्ट मांगने का आ जाता है, फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि आपका 95% रिजल्ट आया जी, 5% क्यों कम आया, इस पर भी इंक्वायरी लग जाए कि जवाब दे दें इसका। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर टीचर को सिर्फ तदरीसी सरगर्मियों की तरफ ही लगाया जाए तो वो बेहतर है। इसके अलावा और जो ड्यूटीज़ और काम दे देते हैं उसकी वजह से हमारी तदरीस का जो है वो नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये तदरीसी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने के लिए कहा जाए। तो हमारे पास वसाइल अगर कम है, हमारे क्लासरूम में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तादाद हमारी ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूल से हमारा कंपैरिजन अगर इस हिसाब से किया जाए तो हम तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे ज़्यादा होने के बावजूद, हम टीचर कम होने के बावजूद, और वो बच्चे जो आते हैं वो भी ज़रा गरीब फैमिलियों के होते हैं, इसके बावजूद हम अच्छे रिज़ल्ट शो करते हैं। तो जो इसके अलावा जो गैर तदरीसी ड्यूटियां हैं वो अगर हमें ना कहा जाए, हमें सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही लगा रहने दिया जाए, तो हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और रिज़ल्ट जो है इससे भी बेहतर हम दिखा सकते हैं। रिज़ल्ट इससे भी बेहतर आ सकते हैं। राव साहब से एक आखिरी सवाल होगा जो कि मेरा बहुत बुनियादी सवाल तालीमी मैदान के अंदर होता है, थाने का SHO बदल दें,
थाने की बिल्डिंग नहीं बना दें। हमारे मेंबरान असम्बली की सोच नहीं बदलनी चाहिए कि स्कूल में सिर्फ फीता काटने, कमरे के इफ्तिताह करने या किसी इनामाती तकरीब में आने के बावजूद इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों को आगे लेके चलना है, इनके लिए नए कमरे चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन 2-2.5 सालों में फैसलाबाद किसी मेंबरान असम्बली ने एक भी कमरा फैसलाबाद के अंदर बनवाया होगा या एक भी टीचर भर्ती करवाएगा। उनका सिर्फ फोकस ये है, अगर कोई ज़्यादातर उन्होंने कहना है तो स्कूल कमेटी के अंदर अपने बंदे रखवाने हैं और कोई नहीं। क्या हमारे खासतौर पर सियासी मैदान के अंदर कुछ लोग नहीं आने चाहिए? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिंडिकेट्स के मेंबर हैं वो अनपढ़ हैं, तो हमारा तलीमी निज़ाम तो ये बेड़ागर करने पर लगे हैं। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है। हम तो बड़े होपफुल थे कि चेंज आएगी और अब भी उम्मीद रखते हैं कि शायद अगले 2-2.5 साल जो इनके पास हैं ये कोई तालीमी मैदान में कोई जो है ना वो बड़ा काम करेंगे। जो बात अभी आपने कही है कि देखें, एक तरह तो वो कहते हैं कि आप ना स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट बढ़ा दें, तो ठीक है हम बढ़ा देते हैं। भाई क्या प्लान क्या किया है? मिस मैनेजमेंट तो यहाँ से शुरू हो जाती है। आप हमें कहते हैं एडमिशन बढ़ा दें, हम एडमिशन बढ़ा रहे हैं। कमरों की शॉर्टेज है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। बच्चे जो है वो पहले यानी कि वो कंजस्टेड बैठे हुए हैं। आपने ये तो प्लान नहीं किया कि नए कमरे कितने चाहिए। आप कई सालों से हमें कह रहे हैं कि एडमिशन बढ़ाएं। मेरा एडमिशन जो था यहाँ पे 2200 था, अब ये 4000 तक हो गए। अब ये देखें कमरे तो वही हैं, तो ये 5-7 कमरे हमें मिले, जबकि हमें तकरीबन इतने ही कमरे और चाहिए थे जितने पहले थे। लेकिन ये कि इस तरह तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है और ना ही यानी कि देखें कोई डेवलपमेंट के काम जो है इस तरह ज़्यादा होना चाहिए। हेल्थ है और एजुकेशन, इसको फोकस करना चाहिए था। नई गवर्नमेंट तो क्योंकि हम उनसे उम्मीद रख रहे थे कि इनके ये दोनों चीज़ें टारगेट पे थी कि हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे और हेल्थ को बेहतर करेंगे। लेकिन अभी ये दोनों जो है उसी जगह पे खड़ी हैं जिस जगह पे पुरानी गवर्नमेंट थी। अभी इनको जो है कि कमरे भी बनाने चाहिए। फिर ये है कि मैं अभी देख रहे हैं कि हमारी जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो हमारी जो लोएस्ट यानी दुनिया की 189 मुल्कों में से हम नीचे से 9वें नंबर पे हैं। यानी वो जो नीचे 8 हमारे पास ममालिक हैं वो जो है वो अपने अफ्रीकी मुल्क है, यानी वो कोई इस तरह का मुल्क नहीं। इंडिया की जो रेशो है वो भी हमसे बेहतर है, जो हमारा यानी पड़ोसी मुल्क है उसकी भी 1/29 की रेशो। और अभी जब जो कैलकुलेशन की जाती हैं या मिनिस्टर साहब जो हैं वो जो बताते हैं वो कैलकुलेशन बिल्कुल गलत होती है। हमारी अब इस वक्त की जो रेशो है, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है वो इस वक्त भी 1 और 42 की रेशो है, यानी 1:42 है। एक टीचर के अगेंस्ट जो है 42 स्टूडेंट है। और अभी जो है ये क्योंकि हमारे पास अभी भी शॉर्टेज है और हम जो है क्योंकि अंडर स्टाफ काम कर रहे हैं। मेरे पास हायर सेकेंडरी स्कूल की तादाद जो है वो 1000 के करीब है और मैं 10 सालों से लिख रहा हूँ, बार बार यानी कि उनको यानी याद दहानी करा रहा हूँ कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। और कई सालों तक हमारी पॉलिसी इस तरह से है कि हम उनको बच्चों को टीचर नहीं दे सकते हायर सेकेंडरी स्कूल में। अभी गवर्नमेंट जो है वो फिर प्लान कर रही है कि स्कूलिंग जो है वो 12 साल की होगी। अगर 12 साल की स्कूलिंग होगी तो क्या उसके लिए प्लान क्या किया है? हमें तो पहले यानी कि सामने असाजा की कमी का और भी हमें फिर असाजा चाहिए होंगे और रिजल्ट भी हमसे मांग रहे हैं। रिजल्ट भी मांगा जा रहा है और सब कुछ कहा जा रहा है। मैं एक नारा लगाना चाहूँगा, वो नारा है अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। ये बहुत सारी चीज़ें वाज़ा कर देते हैं कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। ये अब भी इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है कि आप ही हैं जिन्होंने कुछ करना है और अब नहीं करना तो फिर कब करना है। ये नारे आपके ही हैं और आप ही ने लगाए थे, तो आवाम अब आपसे ही सुन रही है कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि तालीमी मैदान के अंदर जो आप बारहा कह चुके हैं कि इस चीज़ के ऊपर फोकस है हमारा, इस चीज़ के ऊपर तालीम और सेहत फोकस है, वो फोकस देखना चाहते हैं कैसा फोकस है। शायद इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि पंजाब के जो वफाकी वज़रा हैं वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें नहीं करते, क्योंकि ये उन्होंने बड़ा मीटिंग के अंदर कहा है कि मेरी वो मुझे डिफेंड करते नज़र नहीं आते। शायद वो वज़रा मान चुके हैं कि आपकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि आपकी तारीफ़ की जा सके। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तालीमी मैदान और तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के अंदर आती है तो कहते हैं कि बाकी जो साबिक़ा हुकूमतें हैं उन्होंने हमारे तालीमी मैदान के साथ और तालीमी निज़ाम के साथ बहुत ही घिनौना मजाक किया। लेकिन शायद हमने ये उम्मीद लगाई कि जैसे ही ये दौर आएगा तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी मैदान के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अब वो किसी को नहीं पता था कि जैसे तब्दीली का नारा लगाया गया वैसे ही ये तब्दीली और इनकलाब भी वैसा ही होगा, जिसमें हमारे उस्ताज़ा को पिस दिया गया। और इस ख़ास तौर पे एक सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना चाहूँ वो ये है कि हमारे उस्ताज़ा से तालीमी मैदान के अलावा बाकी काम ज़्यादा लिए गए। अगर स्मोक, और जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम के पहले ही समय बताया, स्मोक में कहा जा रहा है खिड़कियाँ बंद कर दें, कोरोना में कहा जला खोल दें। अब ये उस्ताज़ा के ऊपर होगा कि आकर वो कौन सी दिमाग की सलाहियतें इस्तेमाल करके ये फार्मूले को समझेंगे कि कहाँ से खिड़कियाँ खोलनी है और कौन सी बंद करनी है कि बच्चों को महफूज बनाया जा सके। फिर आप कहते हैं कि गाड़ियों के अंदर डिस्टेंस जो है वो कम रखें,
क्योंकि कोरोना के स्मोक से बचना है और गाड़ियाँ कम निकाली हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं डिस्टेंस ज़्यादा रखें, कोरोना फैल रहा है। हुकूमत को पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत संजीदगी से अमल करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर शफ़क़त महमूद जो कि वफाकी वज़ीर तलीम है, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वफाकी वज़ीर जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेरी तारीफ़ और मुझे डिफेंड करते नज़र नहीं आते। या तो फिर वो ये मान चुके हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, या वो कुछ पॉलिसी से नाला हैं कि तर्जुमान ज़्यादा रख लिए हैं और हमें वुक्कर नहीं दी जा रही। उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा। मैडम बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे समझते हैं इस वक्त उस्ताद बड़े परेशान है कि काम बहुत लिया जा रहा है कोरोना का, इसके अलावा डेंगू का और स्मोक के हवाले से भी टीमें, और फिर इसके साथ अटेंडेंस की डेटा शीट्स अपलोड करनी पड़ती। काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, बच्चे ऑलरेडी शिफ्ट्स में आ रहे हैं और कुछ स्कूल में, जैसे कि आपका स्कूल है, 70,000 10,000 कमरे फैसलाबाद के अंदर कमी है स्कूल्स के अंदर कमरों की, और आपके स्कूल के अंदर भी है। 2 शिफ्टों में भी बच्चे पूरे नहीं हो रहे, तो कैसे चला रहे हैं सिस्टम? ये गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इनके जैसे कि हमारे स्कूल की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1900 तादाद है, और बच्चे हमारे 3 शिफ्टों में आ रहे हैं और इसके बावजूद बच्चे रूम्स में पूरे नहीं आते और उनका सिलेबस है स्मार्ट, कहने में तो वो स्मार्ट सिलेबस है लेकिन सिलेबस वो पूरा है, और जो कि बच्चों को टीचर्स पूरा नहीं करवा सकते क्योंकि हर बच्चे की बारी 2 दिन आती है और अगर वो बीमार पड़ जाए तो वो 2 दिन छुट्टी कर लेता है और जिसकी वजह से वो उसका पूरा का पूरा हफ्ता जो है वो ज़ाया हो जाता है। हमें फ़िक्र है और हमारे असातिज़ा को फ़िक्र है कि वो रिज़ल्ट किस तरह देंगे, और अगर रिज़ल्ट कम आ गया तो पनिश मिलेगी और पनिश के सिलसिले में जुर्माने होंगे और ट्रांसफ़र्स होंगी और तमाम यानी कि असातिज़ा पर इसके अलावा एडिशनल ड्यूटीज़ ये दे दी गई हैं कि ये डेंगू के सिलसिले में कोई पेक्टोरियल एविडेंस जो है डेली हम अपलोड करते हैं, अगर वो टाइम पर ना जाए तो एक्सप्लेनेशन होती है और वो फोकल पर्सन को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। बच्चे इग्नोर हो रहे हैं। सारी बात ये है कि कोरोना हो, स्मोक हो, इस किस्म के जो भी किसी किस्म की आफात है, बच्चों की स्टडी जो है वो बिल्कुल इग्नोर हो रही है, अफेक्ट हो रही है और हमें इंतहाई फ़िक्र है रिज़ल्ट के बारे में कि हम रिज़ल्ट किस तरह प्रोवाइड करेंगे। ना हमारे पास रूम्स हैं जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट को रूम्स दें बच्चों के लिए और फैसिलिटी पैदा करें टीचर्स के लिए, बट टीचर्स को उन्होंने एक यानी कि नौकर बना के ऐसा रखा हुआ है कि वो हर वक्त यस और नो के चक्कर में रहे और कभी खिड़कियां बंद करें और कभी खोलें, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। ये वज़ीर तालीम तक ये बातें आप पहुँचाएँ ताकि हम इन आफात के साथ साथ मुश्किलात से भी निकलें। कोरोना से जब निकले तो टीचर्स उस्ताद बड़े खुश थे, आप लोग खुश थे, हमने इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे उस्ताद के बड़े खुश थे कि स्कूल खुले हैं, तलीमी मैदान चलेगा, निज़ाम चलेगा तो बेहतरी आएगी, तरक्की इसके ऊपर हमारी मलूज़ खातिर इसके ऊपर है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ। लेकिन जैसे स्कूल खुले बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने कहा पाबंदियाँ आ गई, अब टीचर्स ये परेशान है कि अपनी कारकर्दगी डेफिनेटली अपनी नौकरी बचानी है तो तस्वीरें खींचनी होंगी, शीट्स भरनी होंगी, लेकिन अगर नौकरी बचा के अपने मुल्क के लिए खिदमत करते हैं फिर बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, फिर दोनों में से एक कुर्बानी देनी पड़ी और निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है। देखें जी, जो हमारा अहम मकसद है जॉब में आने का वो है कि हम बच्चों की अखलाकी तरबियत करें और इसके साथ साथ तालीमी तवज्जो दें। वो उससे बिल्कुल हम हट के किसी और तरफ चल निकले हैं और बच्चों की तरफ हम बिल्कुल कोई उनकी मॉरल एजुकेशन करना और उनको तालीम की मैदान में पॉलिश करना, ये अब एक यानी कि ख्वाब हम समझते हैं कि ख्वाब का ख्वाब ही रह गया है और टीचर्स जो है जो काम करना चाहिए उन्हें उस काम पर नहीं लगाया जा रहा और उनको दूसरे कामों में इतना डाल दिया गया है कि वो परेशान हैं कि हमने ये ना किया तो हमारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, हम पीडा एक्ट लग जाएगा और हम इसमें फंसने के बजाय हम चाहते हैं कि चलें जी हम ये काम कर दें, बच्चों को बेशक वो इग्नोर कर दें। अगर मेरी एक टीचर है, ये देखें जी सामने खड़ी है और ये 4 पीरियड में ये फैक्टोरियल एविडेंस जो है वो इन्हें करने होते हैं और इसमें ये बच्चों के पीरियड भी लेने होते हैं। अगर यहाँ पर ये काम करेंगी और बच्चे जो 2 दिन आए हुए हैं वो इनको पढ़ा सकेंगी तो क्या फ़ायदा है। साइंस टीचर है और यानी कि बच्चों का जो तालीमी हर्ज हो रहा है वो हमें इस बारे में इंतहाई फ़िक्र है और मेरे तमाम असातिज़ा इस मामले में फ़िक्रमंद हैं कि हम उस कोर्स को जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह कवर करवाएँ और किस तरह हम रिज़ल्ट दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसके बगैर आपकी ड्यूटी लगी हुई है? हाँ जी। तो ये मैं एक सवाल पहले सुनूँ क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मेरा कुछ सवाल एक हमारी मोहतरम फीमेल टीचर थी उनसे मेरा रह गया था
कि ये 7 बजे आके तस्वीरें बनाना, ये तो फिर ये होगा कूड़ा पहले फेंकें, उनकी तस्वीरें बनाएं, फिर साफ़ करें और फिर उठा लें, ताकि फिर ही कारकर्दगी दिखा सकती हूँ। स्कूल भी वही है, दरो दीवार भी वही है, ये तो सफाई एक बार कर दी तो हफ्ते तक वो उतनी गंदगी नहीं होती जितनी वो चाह रहे हैं दिखाई जाए। हाँ जी बिल्कुल, हम ना सुबह फिर जल्दी आना पड़ता है उसकी वजह से, तस्वीरों की वजह से। साथ साथ मुलाजिम हमारे सफाई कर रहा होता है और साथ साथ हम तस्वीरें बना रहे होते हैं। एक तरफ वो तस्वीरें बना और डस्ट सारी हम पर आ रही होती है, तस्वीरें बनाएं, फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद जब वो सफाई कर देते हैं फिर उसके बाद हम फिर तस्वीर बनाते हैं। यानी 2 से 3 घंटे हमारे लग जाते हैं। और मैं यहाँ पर मेन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जैसे फिज़िक्स है और मैथ है, तो मेन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने का काम एक तरफ रह जाता है और इन एक्टिविटीज़ का काम हमारा एक तरफ हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। पहले 2 दिन एक वीक में हम पढ़ा रहे हैं और टाइम जो है फिर बच्चों का ज़ाहिर सी बात है सिलेबस कवर करना है, साथ टेस्ट भी लेने हैं और वो काम जो है बहुत ज़्यादा टफ से टफ हो रहा है अगर हम फॉर एग्जांपल लगाएं, जैसे मैडम ने कहा 1900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स कितनी है स्कूल में तकरीबन? हमारे टीचर्स 28 स्टाफ है हमारा सिर्फ। और अगर मैं ये, क्योंकि ये राव इकबाल साहब के स्कूल से आ रहे हैं तो उन्होंने हमें दादोशुमार बताए थे कि एक गुजरांवाला को एक किसी और इलाके का स्कूल है, 1900 स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर 163 टीचर हैं और स्टाफ मेंबर्स जो अदर स्टाफ है जिसे दर्जा चार हम कहते हैं 60 है। तो क्यों ना रिजल्ट अच्छा है, तो फिर आप लोग रिजल्ट अच्छा देते हैं, अच्छा फिर भी 5% भी नीचे आपका रह गया तो इंक्वायरी लग जाती है, ये क्यों नहीं आया, क्यों बच्चे छुट्टियां कर गए। तो क्या ये सिस्टम मतलब इसके तहत हम करेंगे, खास तौर पर वो दौर जिसमें खान साहब से नौजवान उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब कुछ बदलने वाला है? हम टीचर्स में बल्कि बड़ी हम पुरुमीद थे उनके साथ, हमने वोट भी बल्कि इमरान खान साहब के हक में दिया, तो टीचर्स बल्कि ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, परेशानी का भी शिकार हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन टीचर्स पे आ रहा है और कोई एक्टिविटी यानी इस तरह की साइड पे रह जाती है और पढ़ाई जो है वो एक साइड पे रह जाती है। तो क्या आपके ख्याल में इसका फिल फॉर हल क्या होगा? डेफिनेटली तालीमी मैदान में पढ़ाने वाले आप जैसे उस्ताद जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, फैसिलिटीज़ बहुत कम है, टीचर्स के जो प्रमोशन या जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो सिलसिला ठीक नहीं है। वो एक जगह ज़्यादा टीचर्स हैं अभी तक और एक ट्रांसफ़र होकर टीचर्स हमारी इधर तक पहुँच नहीं रही। 28 स्टाफ है हमारा, जो बल्कि 50 से अबव होना चाहिए स्टाफ, और स्टाफ कम होने की वजह से टीचर्स के पीरियड भी ज़्यादा हैं और इन एक्टिविटीज़ डेंगी एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा काम और भी मुतासर हो रहा है, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन है। टीचर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मैं जी IT। अच्छा, आप लोगों को तो एक और रोना है ना कंप्यूटर साइंस वालों का कि आपसे बाकी काम भी डिपार्टमेंट्स के लिए जैसे इनसे लिए जाते हैं, आपसे कंप्यूटर की जो ऑनलाइन अपग्रेड होती है या ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। तो कंप्यूटर साइंस में कितने, क्योंकि मैं ये एक सवाल कंप्यूटर साइंस का जब प्रोग्राम किया था ना तब मैंने एक सवाल किया था कि दुनिया जिद्दत के अरूज पे पहुँच चुकी है और हम उस जिद्दत को अभी तक पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कीबोर्ड। अच्छा, सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे जो हैं ये दुख जो हैं वो शेयर करते रहते हैं गवर्नमेंट के साथ। दूसरी बात ये आपने कहा कि पुराना ही है, दुनिया तो जिद्दत की तरफ जा रही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। इनको बिल्कुल हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, ये ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल हमें इसके साथ चलना चाहिए, तो गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है हमारी, ये अगर इसको ऐप गवर्नमेंट ना कहा जाए तो फिर तो बुरी बात है, क्योंकि हर बात की, हर काम की ऐप बन रही है। अब ऐप को जाहिर चलाना है, उस पर वर्किंग करनी है, उसके लिए टाइमिंग चाहिए। अब टीचर का काम टीच करना है, ठीक है ना। अगर हम ऐप में पढ़ जाएंगे फिर टीच कैसे करेंगे? बल्कि ये बड़ा एक मेरा मज़ाहिया सवाल था कि एक टीचर थी, उन्होंने कहा मैं अब सारा दिन इस्लामियत पढ़ाती हूँ और मैं मोबाइल लेके बैठी होती हूँ और बच्चों को मैं बता रही हूँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट जो है नोट किया है कि देखिए, एक तरफ हमें जी मोबाइल की इजाज़त नहीं है स्कूलों में और दूसरी तरफ हर चीज़ ही मोबाइल पे है। देखिए, ऐप तो मोबाइल के बगैर इस्तेमाल नहीं होगा ना। और ये देखिए, हमारे पास तो क्लास 4 के सिर्फ 3 बंदे हैं और इतना बड़ा स्कूल, आपने एरिया देखा है कितना बड़ा एरिया है। 4 टीचर जो है सुबह गेट पे आए होते हैं, तकरीबन 7 बजे हमारे जो टीचर्स जिनकी गेट पे ड्यूटीज़ होती हैं उसको फॉलो करती है। सोशल डिस्टेंसिंग करना होता है, सैनिटाइज बच्चों को करना है, मास्क प्रोवाइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग किसने करना है? ये टीचर ने करना है, ठीक है ना। एक तो मेरी तो ये है गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से यही है, मैडम के रेफरेंस है कि हमें क्लास 4 के जो है ना वो प्रोवाइड किया जाए। बहुत का हमारे पास सिर्फ 3 बंदे, अब 3 बंदे क्या करेंगे? अब बीच में टीचर्स जब इन्वॉल्व होंगी फिर उनकी टीचिंग कहाँ जाएगी? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल आखिर में मैडम आपसे लेता हूँ। अच्छा, पहले ये हुआ रैशनलाइजेशन की, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक नया कानून बना दिया, उसके बाद ये कह दिया 60 बच्चों पे एक टीचर, यानी कि कवानीन पे कवानीन आए और हम यही उम्मीद पे रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेयारी तलीमी निज़ाम लाएगा जो कि यकसा होगा। अब यकसा कैसे होगा? एक स्कूल प्राइवेट है जिसके पास टीचरों की तादाद आपसे दोगुना चौगुना ज़्यादा है
और वो पढ़ाते हैं लेकिन रिज़ल्ट फिर आपका अच्छा आता है, लेकिन फिर कहा जाता है जी देखिए जी अभी तक सरकारी स्कूल वैसा रिजल्ट नहीं दे सके। तो क्या आखिरकार निकालना चाहते हैं स्कूल टीचर से या इन बच्चों में से कि वो क्या एक्सप्लोर करके दें, या अच्छा रिजल्ट दें तो फिर डेफिनेटली वो आप पे और बर्डन डालते हैं कि ये अच्छा काम करें, इसका मतलब ये रिलैक्स है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस समरीन ने जैसे कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आते हैं और हमारी तमाम मुश्किलात को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि पहले लोग यहाँ पर हमारे स्कूल में भी 2 टीचर रैशनलाइज होकर आए। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे स्टाफ में जो कमियां थी वो पूरी होनी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद उन टीचर्स के कुछ मसले मसाइल थे जिनकी वजह से उन्होंने दोबारा वो अपनी एप्लीकेशन दायर की और वो दोनों टीचर्स ही वापस चले गए। हमारे पास 9th और 10th के यहाँ पर 4 सेक्शन है और हमारे पास जो है वो 4 ही हमारे पास जो है वो SST हैं। वो दोनों SST थी जो कि वापस चली गई। अब आपका सवाल जो है उसका यही जवाब कि अब हमने रिज़ल्ट भी देना है और हमारे पास टीचर्स की तादाद भी कम है। तो ये तो अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो रैशनलाइज जो लोग कर रहे हैं उन्हें या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर 1900 तादाद है और वहाँ 136 टीचर्स हैं और हमारे 1900 तादाद है और 28 टीचर्स हैं। अब आप खुद इस चीज़ का मुवाजना कर लें कि किस तरह से जो है वो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो हमारा हुकूमत से यही उनसे दरख्वास्त करेंगे कि मैं अब दोबारा उस बात को दोहराऊंगी कि हमें दर्जा 4 के मुलाजमीन चाहिए। हमारा 1 स्वीपर है और इतना बड़ा एरिया है स्कूल का, ठीक है, और हमें टीचर्स प्रोवाइड किए जाएं और जिन टीचर्स की मुश्किलात हैं ट्रांसफ़र के लिए उन पर भी सोचा जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारे मतलब के तालीमी मैदान में जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं पढ़ाई के हवाले से और जितने हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं उनके हवाले से हुकूमत को गौर फिक्र करना चाहिए। गौर फिक्र करना चाहिए। मैडम आखिर पे कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैडम। जब गवर्नमेंट हमारे वज़ीर तालीम कंपेयर करते हैं रिज़ल्ट्स प्राइवेट अदारों के साथ और गवर्नमेंट अदारों के साथ, और गवर्नमेंट अदारों को वो फैसिलिटेट नहीं करते जो कि एक प्राइवेट अदारा अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है, और उसमें वहाँ पर उनके 6 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बच्चों को यानी कि रूम तक छोड़ना, और इसी तरह उनकी सफाई सुथराई का जो अमल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर छोटा सा स्कूल है तो 4-5 लोग जो होते हैं वो सफाई करने वाले होते हैं। इसी तरह टीचर्स जो है वो उन्हें पढ़ाते हैं और रिज़ल्ट देते हैं। और जब हमारा टीचर है उसको यानी कि सरकारी एक नौकर समझा जाता है कि उसे एक वो ऑनर नहीं दी जाती जो कि एक टीचर को देनी चाहिए, और वो बेशक दिन रात करके अपने मेहनत करके रिज़ल्ट लेके आता है तो फिर भी वो प्राइवेट अदारों से पीछे रह जाता है। या तो प्राइवेट अदारों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें और या फिर हमें भी प्राइवेट अदारों जितनी फैसिलिटी दें ताकि हम भी उनके मुकाबले में आ सकें। हम भी उनके मुकाबले में आ सकें। मैडम ने एक बात कही कि उस्ताज़ा को एहतराम दें, तो इसी एहतराम को मलहूज़े खाते रखते हुए प्रोग्राम में हमेशा एजुकेशन के ऊपर बड़ा फोकस रखते हैं, क्योंकि मेरा कप्तान आप भूल जाएंगे लेकिन हम नहीं भूलने देंगे कि आपका तरजीह थी आप धोबीगढ़ ग्राउंड के अंदर खड़े, क्योंकि मैं फैसलाबाद की बात करता हूँ तो वहाँ खड़े होकर कहते थे कि तलीमी निज़ाम यकसा होगा। मैंने वो जलसा देखा, वो कवर किया खुद, इसलिए हम याद दहानी करवाते रहेंगे। ये उस्ताज़ा बहुत ही अहमियत के हामिल हैं हमारे माशरे के लिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल मुझे बहुत याद है। वहाँ नारे मारने वालों को आप पकड़ लेते हैं लेकिन उन नारों की या उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा क्यों नहीं दी जाती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये नन्हे बच्चे, ये नौजवान मामार हैं मेरे, ये मुल्क के मामार हैं। तो इस पाकिस्तान के मामारों को तैयार करने वाले उस्ताज़ा हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। कोशिश करते हैं किसी अहम शख्सियत को लें ताकि उनसे पूछ सकें कि आखिर ये जुल्म और ज़्यादती जबर जो भी लफ्ज़ हो ये कब तक रुकेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद सियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CU एजुकेशन फैसलाबाद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सियान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं हमारे स्कूल्स के अंदर उस्ताज़ा की कमी है, उस्ताज़ा की तरफ से ये शिकायत भी आ रही है कुछ कि स्कूल्स के अंदर डबल शिफ्ट लग रही है, कुछ कमरों की कमी की वजह से 3 शिफ्टें भी लग रही हैं और तालीमी निज़ाम जो है वो ज़रा मुतासिर हो रहा है। कोरोना पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, डेंगू पे लगी हैं, स्मोक पे लगी हैं, फोकल पर्सन मुतय्यन कर दिया गया। उस्ताज़ा की ऑलरेडी 75,000 के करीब हमारे पास शॉर्टेज है, 10,000 कमरे हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि स्कूल हवाले से आपने बहुत बार लिखा, बहुत बार कह चुके हैं, क्या सुस्ती कहाँ पाई जा रही है? क्योंकि हमने एक बार पहले भी आपसे सवाल किया था कि हमारे मेम्बरान असम्बली इस हवाले से संजीदा नहीं कि आखिर मुश्किलात के दरपेश आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये कोरोना के जो SOPs हैं उन पर जब हम अमल दरामद करवा रहे हैं तो इसमें हमारा ये मसला वैसे काफ़ी हद तक वैसे ही हल हो गया कि पहले हमारे पास अगर शार्टेज थी कमरों की तो अब तो हमारे पास बच्चे ही बहुत कम आ रहे हैं।
हाफ बच्चे आ रहे हैं, तो हाफ बच्चे तो बिल्डिंग में अकोमोडेट हो ही रहे हैं। हाँ, किसी ना किसी स्कूल में अगर ऐसा है तो उसको बरामदे में या शेड में या टेंट के साथ जो है वो वहाँ बैठाया जाता है। तो ये इशू जो है कोरोना SOPs के ऊपर तो अब जो है वो थोड़ा सा हम इस हवाले से जो है कह सकते हैं कि अब इतने ओवर क्राउडेड बच्चे नहीं हैं। जो बिल्डिंग हमारे पास पहले ज़्यादा शॉर्टेज थी, अब हाफ होने की वजह से वो काफ़ी अकोमोडेट हो गए। बाकी जो इश्यूज़ हैं हमें एडिशनल क्लासरूम के हैं, या जिसमें जैसे आपने कहा है कि फ़ंड्स वगैरह का भी कोई इशू है, तो अब गवर्नमेंट थोड़ा सा उस फेज़ से निकल आई है। अब हमें फ़ंड्स एलोकेशन होनी शुरू हो गई है, जिसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन के पास भी फ़ंड आ रहे हैं, हमारी ADP में भी आ रहे हैं, उसके ऊपर हमारी जो स्कीमें हैं वो भी चल रही हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आने वाले वक्त में जो है ये हमारा मसला दूर हो जाएगा। गवर्नमेंट को बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं इस गवर्नमेंट को, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन क्राइसिस से निकल रहे हैं। तो चूँकि बहुत बड़ा गैप है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ही इसने मीट करना है। तो मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये हम इस इशू को टैकल कर लें। अच्छा, आवाम की तरफ से और साथ-साथ कितने में आवाम ज़्यादा कहूँगा उनसे शिकायत आती है कि तालीम और सेहत तरजीह थी, लेकिन तालीम में तरजीह नज़र नहीं आ रही। सेहत वाले वैसे तो डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं तरजीह नहीं है। तो आपके साथ कोरोना के अंदर जो डॉक्टर जो साथ इस्तेमाल हुए अभी तक उनको पैसे नहीं वाजिबुल अदा पैसे जो हैं वो वाजिबात अदा नहीं किए गए। तो इसके अलावा जो कैपेसिटी इस वक्त टीचर्स की वो बड़ी शॉर्टेज हमें फील हुई। कमरों की आप कहते हैं ठीक है, लेकिन कमरे और मिल जाएंगे, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ ही कमी कैसे देख रहे हैं? और फिर फोकल पर्सन इतने सारे बना दिए। एक तरफ एक नोटिस आता है कि माहौलियात की तरफ से खिड़कियाँ बंद कर दें, कोरोना की तरफ से हेल्थ की तरफ से आता है खिड़कियाँ खोल दें। तो साजा बड़ा तजब्ज़ा का शिकार है, कौन सा फार्मूला लगाएं? देखें, ये पहले भी बात जो है वो मेरे सुनने को आई है। मैं इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहली बात जो कि अगर हम कोरोना के ऊपर काम कर रहे हैं तो बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम डेंगू के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, हम स्मोक के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, पोलियो के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। मेरा तो ये यकीन है, बल्कि मैं अपने तमाम ऑफिसर्स को व टीचर्स को ये कहता हूँ कि अगर वो बच्चा जो हमारे पास आता है वो सेहतयाब नहीं होगा, उसकी हम हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर हमारे दूसरे तमाम मकसद फौत हो जाते हैं। लिहाजा ये कोई मैं या आप तो ये सारी आफत बीमारियाँ नहीं लाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी आजमाइश है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चे को कोरोना से भी सेफ़ करना है, हमें उसको कोरोना की आगाही भी देनी है, उसके लिए तमाम SOPs भी अडाप्ट करने हैं, डेंगू के हवाले से भी। और ये टीचर ये नहीं समझते कि पिछले 6 महीने घर बैठ के हमने तनख्वाह ली है और कुछ भी नहीं किया, और अब अगर किसी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू, और वो भी खिदमत खलक का काम है और अपने बच्चों का काम है। तीसरी तस्वीरें खिंचवा के खिदमत खलक कौन सी हो रही है? देखिए मेरी बात सुने, वो चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम ये ऐसे की तरीक़ाकार अडाप्ट नहीं करते तो बीइंग इंसान हर बंदा जो है ना वो फिर आपके पैसे हो जाता है। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको उनकी ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए ये टूल्स के तौर पर यूज़ होता है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा रीओपनिंग ऑफ स्कूल में कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं स्कूल्स में नहीं जाता, गेट्स पे नहीं खड़ा होता। हमारे टीचर अगर खड़े होते हैं तो किसके लिए? अपने बच्चे के लिए खड़े होते हैं। और अगर हम अपने बच्चे को सेफ नहीं करेंगे, किसी पे एहसान चढ़ाएंगे, हेल्थ पे चढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर चढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये प्रायर जिम्मेदारी हमारी है। हमें कोई भी ना कहे तो हमें अपने बच्चे की फ़िक्र स्कूल में भी होनी चाहिए, उसके घर में भी होनी चाहिए, और इसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो स्कूल में आता है उसको हम ये मैसेज देते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी ये जाके बताएं, वो स्मोक के हवाले से भी अवेयर हों, वो कोरोना के हवाले से अवेयर हों, डेंगू के हवाले से, वो तमाम ऐसी चीज़ें, पोलियो के बारे में हम बताते हैं। वो किस लिए बताते हैं, हम क्यों उसमें शामिल होते हैं कि अल्टीमेटली हमारा वो बच्चा जो स्कूल में आ रहा है उसको हमने सेफ्टी देनी है, उसको हमने इन तमाम आफतों से बचाना है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो मैं आपको भी ख़राज तहसीन पेश कर चुका हूँ, साथज़ा को भी, कि हमारे बच्चे हमारे एक फोकल पर्सन बन के, हमारे सफ़ीर बन के घरों में गए हैं। लेकिन अगर हम बात प्राइवेट स्कूल से मौज़ने की करते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे एक प्राइवेट स्कूल के पास 1900 बच्चा है तो 163 के करीब उसातिज़ हैं, हमारे पास 60 भी नहीं हैं, 40 हैं, 20 हैं, इसके करीब हैं। और जो अगर स्टाफ जिसे हम दर्जा चाहरम कहते हैं उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। इन मुश्किलात का सामना तो है। देखें, जब हम पब्लिक स्कूल की तरफ जाते हैं तो उसके अपने नॉर्म्स हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। यानी हमें अगर टीचर है तो हमारी यहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे सेट की है। एक प्राइवेट वाला जो है वो उसको किस तरह से सेट करता है, वो कितने सेक्शन बनाता है, ये उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है। लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ को फोकस करना है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो किस लेवल तक उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, किस लेवल तक वो जाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं तो इस हवाले से मुतमन हूँ कि हमारे टीचर मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे टीचर तमाम ऐसी एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ भी दे रहे हैं, और जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये शिकायत उनकी ज़रूर हो सकती है जो हर जगह पे बंदे मौजूद होते हैं जो हीले बहाने ढूंढते हैं। अब देखें, अभी आपने कहा है, ये पहले भी बार कि एक तरफ खिड़कियां खोल दें, एक तरफ बंद कर दें, तो अभी बंद करने का टाइम ही नहीं आया। हम तो उनको अवेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आप बंद करें। तो जब वो सिचुएशन आएगी तो उतनी देर में उसके नए टूल्स और SOPs भी आ जाएंगे। अभी अब स्मोक दूर है, अभी तो हम सिर्फ उसकी आगाही दे रहे हैं। उस आगाही में हम उनको बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने ऐसा करना है। अभी तो नहीं हम कह रहे हैं कि खिड़कियां बंद कर दें। तो ये कन्फ्यूजन पैदा की जाती है, ऐसी बात कोई नहीं है। ऐसी बात कोई नहीं, CEO एजुकेशन की तरफ से कहना है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, महकमा माहौलियात के मुताबिक फैसलाबाद का जो इस वक्त तहद निगाह एक फ़िज़ा के अंदर मोहलिक ज़रात है, उनकी तादाद बढ़ के अब 1000 से नीचे आ चुकी है। यानी कि हमारा माहौल इस वक्त आलूदा हो चुका है, स्मोक छा चुकी है, स्मोक आ चुकी है। कह रहे स्मोक आ नहीं रही, स्मोक आ चुकी है। और उसकी जो इस वक्त छाँव है वो हमें फैसलाबाद की फ़िज़ाओं में, अगर हम किसी ब्रिज से गुजरते हैं, जब रात या शाम के पहर देखते हैं तो उसके असरात नज़र आते हैं। लेकिन दोपहर के वक्त सूरज जो है वो अपनी आबोताब पे होता है, तो उसकी तपिश के ज़रिए ये स्मोक के ज़रात नज़र नहीं आते। बारिश की दुआ तो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि ये ज़रात जो मोहलक हैं ये गुजर जाएँ और बारिश से ये फ़िज़ा जो है साफ़ हो जाए। लेकिन इसके साथ ही महकमा माहौलियात की तरफ से जो SOPs अडॉप्ट की जा रही हैं, किया जा रहे हैं, उस साथी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से जो शिकायत है, डेफिनेटली CEO एजुकेशन काम करें। मैं इनके मुँह पर ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इनके बैक पर भी ये चीज़ कही कि ये काम करें। लेकिन मैं फिर उन मेंबरान असम्बली को बात कहूँगा कि वो सरकारी ऑफिसर्स अगर आपके ऊपर नहीं बोलते, आपको नहीं कसूरवार समझते, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जब भी किसी मीटिंग में बैठते हैं आप तारीफ़ें करते हैं DC की, कमिश्नर की, इन अफराद की, और ना कभी आपने स्कूल के लिए फ़ंड मांगा है। और इन 2.25 सालों में फैसलाबाद का कोई एक MNA MPA ऐसा नहीं है जो एक कमरा लाने में कामयाब हो। तो ये शर्म से बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। सिंडिकेट्स में नालायक लोग बैठकर सिर्फ शायद अपने ऊपर झंडे लगवाने गाड़ियों का शौक़ है, और इन्हें कोई नहीं। अल्लाह हदायत दे सकता है तो इन्हें दे दे, क्योंकि अगले 2 सालों में हमारा कुछ बन जाए तो बिलाशुबा पाकिस्तान के और पंजाब की खासतौर पर फैसलाबाद के तलीमी निज़ाम में बहुत बेहतरी आ सकती है, तब्दीली हकीकी आ सकती है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।